गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी के गद्यांश के पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप के गद्यांश से संबंधित प्रश्न करेंगे। हमको पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में बेटा 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से एक गद्यांश दिया जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चन आपको लिखे जाएंगे। उन 5 क्वेश्चंस को पढ़ के आपको उनके आंसर लिखने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल 10 मार्क्स के आएंगे। तो आपको पूरी गद्यांश की बुक को नहीं पढ़ना है, केवल आपको एक ही चैप्टर के गद्यांशों को तैयार करना है। वही 5 गद्यांश मैं आपको बताऊंगा और उन्हीं में से कोई ना कोई गद्यांश इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो आज हम पहला गद्यांश जो देखने जा रहे हैं वो है बेटा, भूमि का धर्म है धर्म है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 2006, 8, 13, 16, 18, 20, 22, 23 और 24 में बोर्ड की तरफ से आपसे पूछा जा चुका है। तो देखिए इस पूरे गद्यांश को देखते हैं कौन सा है, फिर आगे हम इसको आंसर को देखते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म। ये आपको गद्यांश दिया गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश बेटा। देख लीजिए कब से लेकर के कब तक पूछा गया, लगातार हर साल पूछा जाने वाला एक गद्यांश है। अब देखिए मैंने क्या किया है, इससे अब तक जितने भी क्वेश्चन आपके बने हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैंने आपको इस गद्यांश में लिख के कराऊंगा। वहां आपसे केवल 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये जो गद्यांश है इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। इन्हीं 10 में से कोई 5 आपको वहां पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं बेटा, तो वहां पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, गद्यांश के पाठ का शीर्षक अथवा लेखक का नाम लिखिए। या इसी क्वेश्चन को वो आपसे दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है, जो सुविद साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। पहला क्वेश्चन ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो हर एक गद्यांश में पूछा जाएगा, या तो शीर्षक या लेखक का नाम या संदर्भ। ये फिक्स क्वेश्चन है जो आने आना है, इसको आप फिक्स कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपका फिक्स है जो वहां पूछा ही जाएगा वो ये है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इस तरह से गद्यांश दिया होगा, इसमें ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करना है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी की भौतिक स्वरूप की आदोपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा की पहचान आवश्यक धर्म है। तो अब इसका आपको व्याख्या करना है। तो देखिए व्याख्या कैसे लें, पहले आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से समृद्ध नहीं होती वह आधारहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहते हैं उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना रहती है। ये इसकी बेटा व्याख्या हो गई। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब देखिए अब दिया गया है आपसे बेटा, इसी के आगे गद्यांश का व्याख्या है। राष्ट्रीयता का आधार जितना मजबूत होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अगला जो क्वेश्चन आपसे इस गद्यांश में पूछा जा सकता है बेटा वो ये है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। जैसे गद्यांश में पंक्ति जो लिखी है बेटा आपकी कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर
पल्लवित होगा। इस पंक्ति का आशय इस प्रकार है। देखिए आशय क्या होगा बेटा, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इस पंक्ति का आशय यह है कि हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहेंगे उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना है। अन्य शब्दों में राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। में अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, वो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गद्यांश के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालिए। तो गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या होगा? देखिए बेटा, इस गद्यांश के अंतर्गत पृथ्वी की महिमा और उपयोगिता को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया गया है। साथ ही पृथ्वी को ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानकर उसके गौरवपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सचेत किया गया है। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बेटा इस गद्यांश से आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है? कि जो देवताओं द्वारा निर्मित भूमि है उसके प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य? तो देखिए, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे और इसका रूप किसी भी दशा में विकृत यानी कि बिगड़ने ना पाए। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दशा में सचेत रहे। उसका कर्तव्य यह है कि जो देवताओं द्वारा पृथ्वी बनाई गई है उसमें किसी भी तरह की उसकी दुर्दशा न हो और उसके समृद्धि के लिए, उसके भरण पोषण सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो इससे आपसे पूछा जा सकता है बेटा वो है, पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है? तो देखिए आंसर इसका क्या लिखेंगे, पृथ्वी के प्रति हमारा यह धर्म है कि हम आरंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखें और उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को भली भांति पहचानें। अगला क्वेश्चन इसमें जो आपसे पूछा जा सकता है बेटा वो है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो देखिए, राष्ट्र भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि जो राष्ट्र भूमि है उसका भौतिक रूप, सौंदर्य, समृद्धि के प्रति हमको हमेशा सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अगला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है बेटा वो ये है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता है जिसे निर्मूल लेखक के द्वारा बताया गया है? तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हो उसे लेखक ने निर्मूल कहा है कि ऐसी राष्ट्रीयता जो पृथ्वी से नहीं जुड़ी है वो राष्ट्रीयता जो है निर्मूल है लेखक के अनुसार। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेटा आपको तैयार करना है वो ये है इस गद्यांश के अंतर्गत, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह जो पृथ्वी है वो सच्चे अर्थों में क्या है बेटा? राष्ट्रीय, जितनी भी राष्ट्रीय विचारधारा है उनकी जननी है। बेटा जो आपको तैयार करना है इसका वो है, भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है? तो याद रखना बेटा, भूमि का निर्माण देवों ने किया और यह अनंत काल से। भूमि का निर्माण किसने किया है बेटा? देवों ने किया और अनंत काल से है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम यह होगा कि इससे हमारी राष्ट्रीयता जो है वो बलवती यानी कि बलवान होगी। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा, लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है? तो लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानता है। समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं क्या मानता है? जननी मानता है। इसका अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, पार्थिव व अधोपात शब्द का अर्थ लिखना। देखिए पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित या पृथ्वी से उत्पन्न, और अधोपात देखते हैं, अधोपात का मतलब होता है बेटा शुरू से अंत तक या आदंत। लास्ट क्वेश्चन जो इसमें अब तक पूछा गया है इस गद्यांश के अंतर्गत बेटा वो है आपका, हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती होगी? तो भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ठीक है, तो ये आपके बेटा इस गद्यांश से संबंधित अब तक जितने भी बोर्ड में 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेट करके पूछे गए हैं, मैंने सबके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैंने आपको उसके आंसर प्रोवाइड करे। वहां 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इस गद्यांश से आधारित टोटल 14 तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड पूछ चुका है अलग अलग समय में। तो इन 14 क्वेश्चनों के आंसर आपको कैसे लिखना है मैंने आपको सब बता दिया है। अब जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे मुझको अपना मैसेज करेंगे, मैं आपको वहां से टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ और इससे रिलेटेड कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इसी ग्रुप के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कराई जाएगी।
अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।